रामू, एक साधारण ग्वाला, अपनी भेड़ों के साथ जीवन बिताता था। उसकी पत्नी सुनीता और वह बरसों से संतान सुख की आस में थे, पर भगवान की मर्जी ने उन्हें निःसंतान रखा। सबसे प्यारी भेड़ थी मीनू, जिसे वह अपनी बेटी की तरह मानता था। मीनू की आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वह इंसानों की तरह समझती हो। हर सुबह रामू अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की ओर निकलता और मीनू हमेशा सबसे आगे चलती, जैसे रामू की रक्षा करना उसका धर्म हो। एक दिन जब रामू अपनी भेड़ों को चरा रहा था, मीनू अचानक एक झाड़ी के पास रुक गई। वह जो रजोर से मिमियाने लगी, मानो कोई संदेश दे रही हो। रामू घबरा गया। उसने सोचा, शायद कोई सांप या जंगली जानवर है। वह दौड़कर मीनू के पास पहुंचा और झाड़ी में झांका। वह एक नवजात बच्चा पड़ा था, लाल कपड़े में लिपटा हुआ, रोता हुआ। रामू के होश उड़ गए। उसने भगवान श्री चेतन का नाम लिया और बच्चे को गोद में उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हे भगवान, यह तेरा चमत्कार है। मैं बरसों से संतान मांग रहा था और तूने मुझे ये अनमोल रत्न दिया। वह बच्चे को घर ले आया और सुनीता के साथ मिलकर उसे अपने बेटे की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा चेतन, जो भगवान का प्रिय नाम था। लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि रामू की भेड़ मीनू ने मानव बच्चे को जन्म दिया है, तो हंगामा मच गया। गांव वालों ने कहा, इसकी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे, इसीलिए ये भेड़ के साथ कुछ गलत हरकत की होंगी, जिसका नतीजा यह बच्चा है। गांव की चौपाल पर लोग एकत्र हुए। कुछ बोले, यह असंभव है, जरूर रामू ने कोई पाप किया होगा। कुछ ने कहा, भेड़ ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया, यह तो कोई आदू टोना है। रामू रो रोकर गिड़गिड़ाने लगा, मैं भगवान राम का भक्त हूं, मैंने कभी गलत काम नहीं किया। मीनू ने बच्चा नहीं जन्म दिया, मैंने उसे जंगल में पाया। तुम सब जानते हो कि मैं और सुनीता बरसों से निसंतान, यह बच्चा भगवान की देन है। पर गांव वालों का शक कम नहीं हुआ। वे बोले, हमें पंडित जी से सलाह लेनी होगी। गांव के बुजुर्ग पंडित विश्वनाथ को बुलाया गया। रामू ने सारी बात बताई। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, यह बच्चा भेड़ का नहीं हो सकता, यह निश्चित रूप से किसी मनुष्य का है। भगवान की माया अनंत है, हो सकता है यह बच्चा किसी के पाप का परिणाम हो, जिसे रामू ने बचाया। फिर भी गांव वालों का शक नहीं गया। उन्होंने रामू को पापी ठहराया और उसे गांव से निकाल दिया। बेचारा रामू सुनीता, मीनू और छोटे चेतन के साथ गांव छोड़कर चला गया। रामू ने पास के जंगल में एक झोपड़ी बनाई। वह और सुनीता चेतन को अपने बेटे की तरह पालने लगे। मीनू भी चेतन से बेहद प्यार करती थी। वह उसे अपने बच्चों की तरह सूंघती और अपना दूध पिलाती। सुनीता हर सुबह मंदिर जाकर भगवान श्री चेतन से प्रार्थना करती, हे गोपाल, मेरे बेटे की रक्षा करना। रामू दिन रात मेहनत करता, भेड़ों का दूध बेचता और चेतन की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ता। रामू की झोपड़ी के पास एक सेठ, जिसका नाम गोविंद था, का बड़ा सा घर था। गोविंद की दो पत्नियां थीं, राधा, जो सज्जन और दयालु थी, और कांता, जो चालाक और ईर्ष्यालु थी। राधा और सुनीता की दोस्ती हो गई थी। राधा को चेतन बहुत प्यारा लगता था। वह उसे देखकर अक्सर आंसुओं से भर जाती। एक दिन सुनीता ने पूछा, राधा बहन, तुम मेरे चेतन को देखकर इतनी उदास क्यों हो जाती हो? क्या कोई दुख है? राधा कुछ कहने वाली थी कि कांता वहां आ पहुंची। उसने ताने मारते हुए कहा, तुम दोनों क्या गुपचुप बातें करती हो? यह बच्चा कितनी बुरी आवाजें निकालता है, अपने घर में रहा करो। राधा की आंखें भर आईं और वह चुपचाप अपने घर लौट गई। शाम को जब रामू भेड़ें चराकर लौटा, तो सुनीता ने सारा वाकया बताया। रामू ने कहा, हो न हो कांता के मन में कोई पाप छिपा है। तुम फिर उनके घर जाना और सच्चाई पता करना, शायद चेतन के असली माता पिता का पता चले। अगले दिन जब कांता बाजार गई, सुनीता गोविंद के घर पहुंची। राधा अकेली थी। उसने चेतन को गोद में लिया और बोली, यह बच्चा मेरे खोए हूं ए बेटे जैसा है। मेरा बेटा भी ऐसा ही सुंदर था, पता नहीं कहां गुम हो गया। सुनीता ने पूछा, राधा क्या हुआ था? खुलकर बताओ। राधा ने अपनी कहानी सुनाई। मैं गोविंद की दूसरी पत्नी हूं। कांता से गोविंद को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मुझसे विवाह किया। जब मैं गर्भवती हुई, गोविंद बहुत खुश थे।
लेकिन कांता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मुझसे झगड़ती, ताने मारती। कई बार उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब मेरा बेटा होने वाला था, मुझे हर रात एक डरावना सपना आता था। सपने में एक औरत मेरा बच्चा छीनकर भाग रही हो थी। मैं गोविंद को बताती, पर वे कहते, यह तुम्हारा वहम है, भगवान सब ठीक करेंगे। फिर एक दिन भगवान ने मुझे एक सुंदर बेटा दिया। हमारे घर में खुशियां छा गईं। मैंने उसका नाम रखा था रमेश। लेकिन एक रात जब मैं रमेश को लेकर सो रही थी, वह मेरे पास से गायब हो गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वह नहीं मिला। मैं चीखने चिल्लाने लगी। गोविंद भी परेशान हो गए। कांता मुझे सांत्वना दे रही थी, पर मेरा दिल नहीं माना। मेरा रमेश आज तक नहीं मिला। राधा फूट फूट कर रोने लगी। इतने में कांता घर लौट आई। उसने उनकी बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगी, क्या यह बच्चा वही है जिसे मैंने जंगल में दफनाया था? उसने अपने मन को झटका दिया, नहीं, मैंने उसे अच्छे से दफनाया था। वह जिंदा कैसे हो सकता है? पर उसे चैन नहीं था। वह चुपके से जंगल गई जहां उसने बच्चे को दफनाया था। उसने गड्ढा खोदा, लेकिन न वहां कुछ नहीं था। वह घबरा गई और सोचने लगी, किसी ने बच्चे को निकाल लिया। फिर वह घर लौट आई। कांता ने गोविंद के कान भरे, राधा अभागी है, राधा अभागी है। भगवान ने तुम्हें बेटा दिया, पर उसने उसे खो दिया। गोविंद का राधा से प्रेम कम हो गया। एक रात राधा को फिर वही सपना आया। वह चीखने लगी। गोविंद ने उसे चुप कराया, पर कांता गुस्से में बोली, तू बार बार मुझ पर दोष क्यों लगाती है? राधा ने कहा, मैं बस अपना सपना बता रही हूं। चेतन अब बड़ा हो रहा था। वह रामू के साथ भेड़ें चराने जाता। रामू उसे समझाता, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, भेड़ चराना कोई काम नहीं। उसने चेतन को गांव के स्कूल में भर्ती कराया। एक दिन भयंकर तूफान आया। रामू अपनी भेड़ों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक एक भारी टहनी उसके ऊपर गिर पड़ी। मीनू उसे बचाने की कोशिश करती रही, पर वह बेजुबान थी। रामू वहीं प्राण त्याग गया। सुनीता और चेतन रो रो कर बेहाल हो गए। रामू की मृत्यु से गांव में सन्नाटा छा गया। सुनीता और चेतन रोकर बेहाल थे। मीनू, वह वफादार भेड़, रामू के बेजान शरीर के पास सब बैठकर मिमियाती रही, मानो अपने मालिक को वापस बुलाने की कोशिश कर रही हो। गांव वालों ने रामू का अंतिम संस्कार किया। चिता की लपटों के बीच सुनीता ने भगवान श्री चेतन से प्रार्थना की, हे गोपाल, मेरे पति ने हमेशा सत्य का साथ दिया। अब मेरे बेटे और मुझे इस दुख से उभारना। चेतन, जो अभी छोटा था, अपनी मां के आंचल में सिर छिप आए रोता रहा। मीनू भी पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। सुनीता ने कठिनाई से दिन गुजारे। वह अपने बेटे को भूखा नहीं रहने देती था। हर सुबह वह मंदिर जाती, दीप जलाती और भगवान से चेतन के भविष्य के लिए मंगल का कामना करती। उसने फैसला किया कि वह रामू की इच्छा को पूरा करेगी, चेतन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। उसने मीनू और अन्य भेड़ों का दूध बेचना शुरू किया। दिन भर वह जंगल में भेड़ें चराती और चेतन स्कूल से लौटकर उसकी मदद करता। मीनू हमेशा चेतन के पास रहती, जैसे उसका रक्षक हो। एक दिन जब सुनीता भेड़ें चरा रही थी, उसने मीनू को चेतन को साथ खेलते देखा। मीनू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर धीरे धीरे चलती और चेतन हंसता। सुनीता की आंखें भर आईं। उसने सोचा, यह भेड़ मेरे बेटे की सच्ची साथी है। इधर सेठ गोविंद के घर में राधा की तबीयत खराब थी। वह तेज बुखार से पीड़ित थी और गोविंद उसका ख्याल रखता। यह देखकर कांता जल भून जाती। वह मन ही मन सोचती, वह राधा ने मेरे पति को फिर से अपने जाल में फंसा लिया। जरूर उस चरवाहिन सुनीता ने उसे कुछ सिखाया है। कांता ने गोविंद के कान भरे, राधा अभागी है, उसने तुम्हारा बेटा खो दिया और अब बीमारी का बहाना बनाकर तुम्हारा ध्यान खींच रही है। गोविंद का मन राधा से और दूर होता गया। राधा को चेतन का ख्याल सताता था। एक दिन वह छुपकर सुनीता के घर जाती और चेतन को देखती। उसकी ममता उमड़ पड़ती। राधा सुनीता से बोली, बहन, तुम मेरे घर में काम करो, इससे तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का खर्च निकलेगा। कांता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन राधा की हालत देखकर उसने सुनीता को काम पर रख लिया।
सुनीता हर सुबह सेठ के घर जाकर बर्तन धोती, झाड़ू लगाती और राधा की सेवा करती। राधा और सुनीता की दोस्ती और गहरी हो गई। राधा अक्सर चेतन को गोद में लेकर पुरानी यादों में खो जाती। वह सोचती, बारिश मेरा रमेश भी ऐसा ही था, क्या यह वही बच्चा है? एक दिन सुनीता ने चेतन को भेड़ें चराने को कहा और खुद सेठ के घर काम पर चली गई। चेतन मीनू को लेकर सेठ के घर के पास वाले खेत में गया। उसने मीनू को समझाया, एक यहीं घास खाना, घर के अंदर मत जाना। मीनू, जो समझदार थी, खेत में ही रुक गई। चेतन सेठ के घर अपनी मां के पास चला गया। उस दिन राधा का बुखार और बढ़ गया था। गोविंद पूरी रात उसकी सेवा में लगा रहा। कांता यह देखकर आग बबूला हो गई। वह सोचने लगी, यह सब सुनीता की सलाह का नतीजा है। राधा पहले इतनी चालाक नहीं थी। चेतन सेठ के घर के एक कमरे में गया जहां कांता की बेटी के खिलौने रखे थे। उसने एक लकड़ी का घोड़ा उठाया और खेलने लगा। कांता की बेटी, जो अपनी मां की तरह चिड़चिड़ी थी, ने चेतन को डांटा और खिलौना छीन लिया। चेतन फूट फूट कर रोने लगा। राधा ने उसकी आवाज सुनी और बेसाख्ता बोल पड़ी, मेरा बेटा रो रहा है। वह बुखार में भी दौड़कर कमरे में आई और चेतन को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा अब मत रो, तेरी मां तेरे पास है। चेतन को राधा की गोद में मां की ममता का एहसास हुआ। इधर मीनू ने चेतन के रोने की आवाज सुनी। वह तुरंत सेठ के घर में घुस आई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने कांता को देखा और उस पर हमला कर दिया। कांता जमीन पर गिर पड़ी और मीनू ने उसके चेहरे को नोच लिया। गोविंद दौड़ा और मीनू को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कांता लहूलुहान हो चुकी थी। राधा डर गई और सोचने लगी, यह बेजुबान भेड़ इतनी गुस्से में क्यों है? चेतन ने मीनू को गले लगाया और उसे शांत किया। वह रोते हुए मीनू को लेकर बाहर चला गया। राधा को चेतन का ख्याल सताने लगा। वह एक दिन चुपके से सुनीता के घर गई और बोली, चेतन को मेरे साथ चलने दे, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मीनू ने चेतन को अपने दांतों से हल्के से पकड़ा, जैसे उसे रोक रही है, और राधा ने मीनू को भी साथ लिया और दोनों को अपने घर ले आई। गोविंद ने मीनू को देखकर गुस्सा किया, यह भेड़ यहां क्यों लाई? राधा बोली, यह बेजुबान कुछ कहना चाहती है। तभी चेतन मंदिर की ओर मुड़ा। भगवान श्री चेतन के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगा, हे गोपाल, इस भेड़ को वाणी दे ताकि यह सत्य बता सके। भगवान की कृपा से मीनू बोलने लगी। उसकी आवाज में दर्द और सत्य था। उसने कहा, कई साल पहले जब मैं जंगल में घास चर रही था, एक औरत एक बच्चे को लपेटे हुए आई। उसने गड्ढा खोदा और बच्चे को दफना दिया। वह बच्चा कोई और नहीं, यह चेतन था। मेरे मालिक रामू ने उसे बचाया और अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन गांव वालों ने उस नेक इंसान पर शक किया और उसे निकाल दिया। कांता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीनू ने आगे कहा, यह औरत कांता वही है जिसने चेतन को दफनाया था। कांता चीख पड़ी, हां, मैंने ही किया। मैं नहीं चाहती थी कि राधा का बेटा तुम्हारी संपत्ति का वारिस बने। तेरी बेटी का क्या होता? गांव वाले जो वहां जमा हो गए थे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भेड़ भगवान की कृपा से बोल रही है, इसका सत्य झूठ नहीं हो सकता। कांता का चेहरा लहूलुहान था और वह दर्द से कराह रही थी। उसने अपनी गलती कबूल कर ली। गांव की पंचायत बुलाई गई। पंडित विश्वनाथ ने कहा, कांता ने बड़ा पाप किया है, उसे प्रायश्चित करना होगा। गांव वालों ने फैसला किया कि कांता को मंदिर की सेवा और गांव के सामुदायिक कार्यों में लगाया जाए। गोविंद ने गुस्से में कांता को तलाक दे दिया। उसने सुनीता को अपनी बहन बनाया और राधा व चेतन को अपने घर में रख लिया। राधा ने चेतन को गले लगाकर कहा, मेरा बेटा, तू मेरे पास लौट आया। सुनीता और राधा ने मिलकर चेतन को पाला। मीनू भी उनके साथ रही और हर सुबह वह मंदिर के बाहर खड़ी होकर मिमियाती, मानो भगवान का धन्यवाद कर रही हो। चेतन बड़ा हुआ और पढ़ लिखकर गांव का गौरव बना। उसने अपने पिता रामू की इच्छा पूरी की और एक विद्वान बन गया। गांव वाले अब रामू को याद करके शर्मिंदा होते और कहते, हमने एक सज्जन पुरुष को गलत समझा। भगवान ने सत्य की जीत कराई।